इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं डायोड से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि आप आईटीआई के छात्र हैं या किसी आप टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको इंटरव्यू में भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, क्योंकि डायोड जो ऐसा चैप्टर है साथियों जिसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही इसका आंसर जो होता है सटीक होता है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये है, जिसमें पूछा जा रहा है कि डायोड का मुख्य कार्य क्या होता है। आप सभी को मालूम है डायोड क्या है। डायोड जो होता है इसका काम एक ही होता है, इसमें एक दिशा में धारा प्रवाहित करना। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन पे देखिए, ए ऑप्शन में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वोल्टेज को बढ़ाना, जो कि बिल्कुल गलत है। वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का जो काम करता है वो ट्रांसफार्मर करता है। मतलब ये ट्रांसफार्मर में काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, क्योंकि उसमें जो होता है स्टेप अप भी होता है और स्टेप डाउन होता है। यहाँ पर इसका जो संबंध है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना डायोड से बिल्कुल भी नहीं है। तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन में दिया गया करंट को स्टोर करना, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो डायोड का काम है वो करंट को स्टोर करना है, लेकिन करंट को स्टोर करना डायोड का काम नहीं होता है। करंट को स्टोर करने का जो काम होता है वो कैपेसिटर का काम होता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया है करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करना। तो ये भी साथियों हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया जैसे कि ये आपका डायोड है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आप इधर से धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो ये धारा आपका इधर ही जाएगा। अभी ये रिवर्स का काम नहीं करता है, मतलब आप इधर से धारा यदि प्रवाहित करेंगे तो इधर धारा ये आपका नहीं आएगा। तो इसी कारण इसको बोला जाता है एक दिशीय विकृति। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है करंट को एक ही दिशा में प्रवाहित करना, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और डी ऑप्शन देंगे वोल्टेज को इन्वर्ट करना। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो वोल्टेज को इन्वर्ट करने की काम में आता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टर। ठीक है, जो कि इन्वर्टर होता है वो काम में होता है। तो डायोड का इससे भी कोई संबंध नहीं है। तो हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 2, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब वह, देखिए, जब भी डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उस समय आपको देखने को मिलेगा वोल्टेज ड्रॉप। जी हाँ, वोल्टेज को क्या करता है, घटा देता है, मतलब कि वोल्टेज ड्रॉप होता है। और वोल्टेज जो ड्रॉप होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है यहाँ पे सिलिकॉन के द्वारा। तो इसमें जो ड्रॉप होता है जो कि अलग अलग होता है, लेकिन जो यहाँ पे सही सटीक माना जाता है वो इसमें ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट। कितना होता है, 0.7 वोल्ट ये होता है, वो भी सिलिकॉन डायोड में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा जा रहा है कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तब वह। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर बी, कि करंट को पास करता है, मतलब ड्रॉप करता है। यहाँ पे हमारा जो सही देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे कि करंट को ब्लॉक करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हम गलत इसको इसलिए कहेंगे कि ये जो यहाँ पे ब्लॉक करने की प्रक्रिया होती है ये रिवर्स बायस में होती है, फॉरवर्ड बायस में नहीं होती है। यहाँ पर हम ए ऑप्शन इसी कारण गलत मारेंगे। और सी ऑप्शन ये वोल्टेज को घटा देता है, तो ये भी यहाँ पे साथियों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये वोल्टेज को घटाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्या करता है, वोल्टेज को घटाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण ये भी हमारा गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन देखिए ओपन सर्किट बन जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओपन सर्किट जो बनता है वो केवल रिवर्स बायस में बनता है, फॉरवर्ड बायस में नहीं बनता है। तो इसी कारण यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सही जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि सिलिकॉन डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है। तो शायद मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया था इसका जो फॉरवर्ड होता है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट। अभी मैंने आपको बताया था जो वोल्टेज ड्रॉप होता है फॉरवर्ड में, आपने ध्यान दिया होगा, शायद क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था।
तो उसको आपने ध्यान दिया होगा, तो इसका आप सही आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सब यहाँ पे गलत दिया गया है, जैसे कि 0.3 वोल्ट। तो 0.3 वोल्ट जो होता है वो जर्मेनियम में होता है। वो ये ध्यान रखिएगा, जर्मेनियम में जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वो आपका 0.3 होता है। बाकी 0.7 होता है वो सिलिकॉन में होता है। और यहाँ पे 1.1 वोल्ट दिया गया है, तो ये एलईडी में होता है, ध्यान रखिएगा, ये एलईडी में होता है। और यहाँ पे 2 वोल्ट दिया गया है, तो यहाँ पे 2 वोल्ट जो देखने को मिलता है, ये एलईडी जो डायोड होते हैं उनमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये भी प्रक्रिया। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो हमारा क्वेश्चन के अनुसार सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे देखते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि रिवर्स बायस में डायोड का व्यवहार कैसा होता है। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, वो करंट को प्रवाहित नहीं होने देता है। रिवर्स बायस की बात में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक तरह से तो आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो एक तरफ यहाँ पे रिसीव हो रहा है तो वो रिवर्स हो रहा है, तो उसी को यहाँ पे पूछा जाए। तो जब यहाँ पे रिवर्स से आप यहाँ पे करेंगे तो वो क्या करेगा, करंट को प्रवाहित न करेगा बल्कि करंट को ब्लॉक करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि वो करंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। और ऑप्शन में आपको सी ऑप्शन देखने को मिलता है, वो करंट को ब्लॉक करता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। बाकी ए ऑप्शन दिया गया कि वह करंट को प्रवाहित करता है, तो ये करंट को जो प्रवाहित करता है वो केवल फॉरवर्ड वॉइस में होता है। ये आपका यहाँ पे रिवर्स वॉइस में ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन हमारा रिवर्स वॉइस में है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन देगा कि वह कंडक्टर की तरह कार्य करता है, तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कंडक्टर की तरह जो काम करता है वो केवल फॉरवर्ड वॉइस में ही काम करता है, रिवर्स वॉइस में बिल्कुल काम नहीं करता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे सी ऑप्शन मारेंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं जूम कर देता हूं। यहाँ पे देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि यदि डायोड रिवर्स बायस में बहुत अधिक वोल्टेज दिया जाए तो क्या होता है। देखिए, जब भी आप रिवर्स बायस में बहुत ही अधिक वोल्टेज देंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जो डायोड होगा वो खराब हो जाएगा, या कहा जा सकता है कि जो डायोड होता है उसमें स्पार्क देखने को मिल जाती है, और वो एकाएक क्या हो जाता है, टूट भी जाता है, या एक तरह से कहा जाता है तो वो उस पे कटाक जैसा यहाँ पे निशान आ जाता है, चटक जैसा जैसे आ जाता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो एक तरह से आप उसको कह सकते हैं कि वो टूट जाता है या चटक जाता है भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया कि डायोड टूट जाता है, ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे आपका बी ऑप्शन देगा कि डायोड चालू हो जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस प्रक्रिया में जब वोल्टेज रिवर्स बायस में यदि आप अधिक वोल्टेज देते हैं तो वो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि डायोड चालू हो जाता है, लेकिन रिवर्स बायस में क्या होता है, ये चटक जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया कुछ नहीं होता है, तो ये तो ऐसा ही गलत है। और डी ऑप्शन देगी कि डायोड करंट स्टोर करता है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि डायोड जो होता है वो करंट स्टोर नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। यह केवल करंट को पास करता है या ब्लॉक करता है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि जेनर डायोड का मुख्य उपयोग क्या है। साथियों, जेनर डायोड का जो मुख्य उपयोग है वो है वोल्टेज को स्टेबल करना। मतलब वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए ही हम जेनर डायोड का उपयोग करते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि रिवर्स बायस में एक यहाँ पे कंटिन्यूटी वोल्टेज को यहाँ पे ब्रेक डाउन करने के लिए हम यहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आपको देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन में यहाँ पे बी ऑप्शन कि वोल्टेज को स्टेबल अर्थात नियत करने के लिए जीना डायोड का हम उपयोग करते हैं। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे यहाँ पे डायोडो से जो संबंधित क्वेश्चन है वो आपको आईटीआई में भी देखने को मिलता है। जब आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें भी आपको डायोड से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि इस समय ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आपसे जरूर पूछा जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, एलईडी का मतलब क्या है। मतलब यहाँ पे कहने का ये है कि इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। बाकी आप मीनिंग भी याद कर लीजिएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए
सी ऑप्शन दिया गया है लाइट इमिटिंग डायोड, LIGHT EMITTING ध्यान रखिएगा। इस तरह आप इसको पढ़ के यहाँ पे ख्याल कीजिएगा, क्योंकि साथियों किसी किसी में यहाँ पे मीनिंग आपको अलग देखने को मिलेगा और आप कंफ्यूज होकर दूसरा मार देंगे। तो इसी कारण आप सही से इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 8, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि डायोड किस प्रकार का डिवाइस है। मतलब डायोड जो है यहाँ पे कैसे काम करता है, तो नॉन लाइनर के रूप में काम करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि डायोड जो होता है वो करंट के और वोल्टेज मतलब एक करेक्टिव वर्क में काम करता है। नॉन लाइनर डायोड काम करता है। और यहाँ पे आपको जो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी यहाँ पे लाइनर दिया गया है, तो ये लाइनर जो होता है वो डायोड का यहाँ पर व्यवहार तब करता है जब वोल्टेज के अनुसार इसमें सीधा पालन होता है, तो उस समय काम करता है। तो ये हमारा गलत हो जाता है। बाकी यहाँ पे पैसो दिया गया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। क्यों, डायोड जो होता है साथियों एक तरह से क्या है, एक्टिव डिवाइस है। तो यहाँ पे इसमें करंट को यहाँ पे नियंत्रित नहीं करता है। तो ये आपका लॉन लाइनर के बिल्कुल अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका वन लाइनर के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसी कारण यहाँ पे हम इस बी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा डायोड रिवर्स बायस में ही कार्य करता है। जैसे कि एलईडी दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है पीएन जंक्शन डायोड और जीना डायोड। तो यहाँ पे हमारा जीना डायोड सही हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जो जीना डायोड होता है यह रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है और नियत वोल्टेज पर ब्रेक डाउन में जाता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो एलईडी होता है यह फॉरवर्ड बायस में कार्य करता है और जो पीएन जंक्शन डायोड है ये भी फॉरवर्ड बायस में ही उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे वैरेक्टर डायोड दिया गया है, तो ये जो होता है रिवर्स बायस में ही उपयोग किया जाता है। पर ध्यान रखिएगा ये आपका जो होता है जो कैपेसिटी होता है उसको बदलने के उपयोग में लिया जाता है। ये है जीना डायोड के ही काम में लेकिन इसका जो होता है ये अलग काम होता है। तो यहाँ पे हम जीना डायोड को करेक्ट आंसर मारेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 10, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि कौन सा डायोड ट्यूनिंग एप्लीकेशन में प्रयोग होता है। जैसे कि जीना डायोड या वैरेक्टर डायोड या सर्किट डायोड या यहाँ पे दिया गया टनल डायोड। अब जितने भी लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा।